पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आज की मिस्सा के मतलब है स्वर्गीय कुशल चंद कुजूर एवं स्वर्गीय सुनील कुजूर की आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर इनके दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान कर इन्हें अनंत शांति प्रदान करे। साथ में परिवार की माता श्रीमती एस्थर कुजूर जो कोरोना पॉजिटिव से ग्रसित है, हम इनके लिए प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर इन्हें चंगाई का दान प्रदान करे ताकि ये सुस्वस्थ होकर अपने क्रियाकलापों को भली भांति कर सकें। साथ में आज हम स्वर्गीय अरविंद कच्छप जो हमारे बिशप निवास में कार्य करते थे, आज रात्रि उनका निधन हो गया है। हम उनके लिए भी प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उसके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान कर उन्हें अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। साथ में हम दुखित परिवार के लिए भी प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उन्हें धैर्य एवं सांत्वना प्रदान करे ताकि वे इस सच्चाई को स्वीकार कर सकें। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज के वचन में हम सुनेंगे सुसमाचार में प्रभु यीशु लोगों को देखकर उन पर तरस आता है और प्रभु यीशु वे अपने शिष्यों से कहते हैं कि फसल के स्वामी से विनती करो कि वे फसल काटने के लिए ईश्वर की दागबारी में काम करने के लिए और अधिक मजदूर भेजें, क्योंकि वे देखते हैं कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। कहने का तात्पर्य है कि लोग बहुत सारे हैं और ऐसे लोगों के पास में कोई उनकी अगुवाई करने के लिए कोई नहीं है या कोई नेता नहीं है और इसीलिए वे इधर उधर भटक रहे हैं। वे बेचारे की तरह बिना चरवाहे की भेड़ की तरह इधर उधर भटक रहे हैं और इसीलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करो कि ईश्वर अपने दागबारे में काम करने के लिए और अधिक से अधिक लोगों को भेजे। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, इन दिनों हम आगमन के पुण्य काल में हैं और यह जो आगमन का काल है हमारे लिए विनती, प्रार्थना, त्याग और तपस्या करने का समय है और हम इन विनती और प्रार्थना, त्याग और तपस्या के द्वारा हम अपनी आध्यात्मिक तैयारी करते हैं। आइए हम इस आध्यात्मिक तैयारी में हम ईश्वर की ओर और अधिक मन और दिल लगाएं ताकि हम आगामी आने वाले जो पर्व है प्रभु यीशु के जन्म दिवस को हम अच्छी तरह से मनाने के योग्य बन सकें। ईश्वर को हम अपने हृदय में ग्रहण कर सकें और उनकी शिक्षा के अनुसार अपना जीवन यापन कर सकें। आज की इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए आइए हम अपने छोटे बड़े सभी दोष और गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मुझे से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार-बार पाप किया है। मैं दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने अपने स्वर्ग के सर्वदूतों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। 832 हे
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने मानव को पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। अपनी ईश्वर की कृपा उन सब को प्रदान कर जो सरगर्मी से इनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे सच्ची स्वतंत्रता के पुरस्कार पा सकें। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। पाठ का मुख्य संदेश है, वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। इस्राएल का परम पावन प्रभु ईश्वर यह कहता है, यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा, अब से तुम लोगों को रोना नहीं पड़ेगा। प्रभु तुम पर अवश्य दया करेगा। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु ने तुम्हें विपत्ति की रोटी खिलाई और दुख का जल पिलाया है, किंतु अब तुम्हें शिक्षा प्रदान करने वाला प्रभु अवश्य नहीं रहेगा, अदृश्य नहीं रहेगा। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। यदि तुम सन्मार्ग से दाएं या बाएं भटक जाओगे, तो तुम पीछे से यह वाणी अपने कानों में सुनोगे, सच्चा मार्ग यह है, इसी पर चलते रहो। वह तुम्हारे बोए हुए बीज को वर्षा प्रदान करेगा और तुम अपने खेतों की भरपूर उपज से पुष्टिदायक रोटी खाओगे। उस दिन तुम्हारे चौपाए विशाल चारागाहों में चरेंगे। खेत में काम करने वाले बैल और गधे सूप और डलिया से फटकी हुई नमक मिली हुई भूसी खाएंगे। महावत के दिन जब गढ़ तोड़ दिए जाएंगे, तो हर एक उत्तुंग पर्वत और हर एक ऊंची पहाड़ी से उमड़ती हुई जलधाराएं फूट निकलेंगी। जिस दिन प्रभु अपनी प्रजा के टूटे हुए अंगों पर पट्टी बांधेंगे और उसकी चोटों के घावों को चंगा करेगा, उस दिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की तरह होगा और सूर्य का प्रकाश 7 दिनों के सम्मिलित प्रकाश के सदृश 7 गुना प्रचंड हो जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है। दयालु ईश्वर के भजन गाओ क्योंकि यह हमारे लिए उचित है। प्रभु यरूशलेम फिर बनवाता और इस्राएली निर्वासितों को एकत्र कर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह तारों की संख्या निर्धारित करता और प्रत्येक का नाम जानता है। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हमारा प्रभु महान, शक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को
ऊपर उठाता और विधर्मियों को नीचे गिराता है। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। अनुवाद किया। जय घोष, हालेलुया। प्रभु हमारा न्यायकर्ता, हमारा विधायक और हमारा राजा है। वही हमारा उद्धार करेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। यीशु ने इन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, अभी अभी हम लोगों ने सुसमाचार सुना और सुसमाचार में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु लोगों को शिक्षा देते हुए वे नगर नगर और शहर हर जगह वे घूमते हैं और लोगों को शिक्षा देते हैं। इस क्रम में वे क्या पाते हैं कि लोगों को देखते हैं और प्रभु यीशु को उन पर तरस आता है, क्योंकि वे लोग बिना चरवाहे की भीड़ की तरह थके मांदे पड़े हुए हैं। उनके लिए कोई एक अच्छा अगुआ नहीं है जो उनकी आध्यात्मिक तैयारी या उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा दे सके। प्यारे माता पिता भाई बहनों, हम जानते हैं समाज या परिवार को चलाने के लिए एक अगुआ की आवश्यकता होती है। अगर परिवार और समाज में कोई अगुआ नहीं होता है तो वह समाज या परिवार बिखर जाता है, तितर बितर हो जाता है। ठीक इसी भांति जब प्रभु यीशु नगर नगर घूमकर लोगों को शिक्षा देते हैं तो वे पाते हैं कि उनके बीच में कोई भी अगुआ या कोई भी नेता नहीं है जो उन लोगों की आध्यात्मिक तैयारी करवा सके या उन्हें आगे बढ़ने में उनकी सहायता कर सके। और इसलिए प्रभु यीशु को तरस आता है उन लोगों को देखकर, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भीड़ों की तरह पड़े हुए हैं। और ऐसे स्थिति में जब प्रभु यीशु उनको देखते हैं और उन्हें तरस आता है तो वे अपने शिष्यों से कहते हैं कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। इसीलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपने दागबारी में काम करने के लिए अधिक लोगों को भेजे। प्यारे माता पिता भाई बहनों,
कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे हैं जो ईश्वर का वचन सुनना चाहते हैं, ईश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई अगुवा नहीं है जो उनकी अगुवाई कर सके। और इसीलिए प्रभु यीशु के साथ में यही घटना घटती है। जब प्रभु यीशु भी दुनिया के नगर नगर में घूमकर लोगों को शिक्षा देते थे, तो यही इन्हीं बातों को वे पाते थे कि लोग बहुत ज़्यादा हैं या फसल बहुत ज़्यादा है, लेकिन मजदूर कम है। और इसीलिए प्रभु यीशु अपने लिए 12 प्रेरितों को और 72 शिष्यों को चुनते हैं, और विशेषकर इन 12 प्रेरितों को जो प्रभु यीशु के साथ में रहते हैं और जानते हैं कि प्रभु यीशु की इन्हें शिक्षा देना अति आवश्यक है। और इसीलिए प्रभु यीशु अपने साथ में उन्हें रखते हुए उन्हें हर प्रकार की शिक्षा देते थे। प्रभु यीशु जब वे लोगों को शिक्षा देते थे तो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देते थे, और इन शिष्यों को जो 12 प्रेरित उन्होंने जो चुना था, उन्हें वे उस दृष्टांत का मर्म भी समझाते थे, उनके अर्थ भी समझाते थे। इस तरह से प्रभु यीशु अपने लिए 12 प्रेरित तैयार करते हैं, या वे अपने जीवन में अपनी शिक्षा के अनुसार वे 12 प्रेरित तैयार करते हुए आगे बढ़ते हैं, और उन्हें अंत में भेजते हैं कि तुम उन 12 सभी नगरों में जाओ और लोगों को शिक्षा दो, और उन्हें पूरे अधिकार देते हैं कि वे हर प्रकार के बीमारी को वे चंगा कर सके, अवधूतों को निकाल सके, और उन्हें यह कहकर भेजते हैं कि लोगों से जाकर यह कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, प्रभु यीशु इसी तरह से हमसे भी यही आशा करते हैं कि हम अपने बुलाहट को पहचाने, अपने बुलाहट को समझे। यह जो आगमन का पुण्य समय है, इस पुण्य समय में हम अपने हर प्रकार की बुराइयों को त्याग कर हम ईश्वर की ओर हमें लौटने की आवश्यकता है। यह हमारे लिए एक आध्यात्मिक तैयारी का समय है। यह जो समय है हम सभी के लिए एक कठिन समय है, जब कोरोना महामारी के द्वारा हम सभी बहुत परेशान हैं, या हम अपनी धार्मिक गतिविधियां संपन्न नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में हमें अपने आप को आगे लाने की आवश्यकता है। हमें अपने आप में आध्यात्मिक तैयारी करने की आवश्यकता है। हमारे पास में ईश्वर के वचन है जिसे हम अपने घरों में पढ़ सकते हैं, और हमारे पास में बहुत सारे साधन हैं जिसके द्वारा हम अपनी आध्यात्मिक तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हम उन सभी माध्यमों का प्रयोग करते हुए हम अपनी आध्यात्मिक तैयारी करें, ताकि हम प्रभु यीशु का स्वागत हम हर्षित मन और दिल से कर सकें। E7 घर में मन पाया
माता पिता भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे और हमारे हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी भक्ति का यह बलिदान लगातार तेरे सम्मुख चढ़ाया जाए। यह बलिदान अपना उद्देश्य पूरा करे और हमारी मुक्ति का प्रबल साधन बने। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। ये जब अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि आत्मा के हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा इसका प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवकों कुशल चंद कुजूर, सुनील कुजूर, अरविंद कच्छप की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे
कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ जिससे समानता तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डालना से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर की मेमने संसार के पाप जलाता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने संसार के पाप जलाता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने संसार के पाप जलाता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की इस भोज में बुलाए जाते हैं। और मेरी आत्मा F14 हे
कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ में है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे सांता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित ख्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय चलकर और अब्राहम के समय निकलती आग से तूने भोग विलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पलटों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निनवे निवासियों को अपनी पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया। तूने कहा है अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इसलिए होती है कि वह प्रभु मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विषमता ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि दे। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य, कोरोना वायरस से प्रभावित सभी रोगियों को अपनी जगह का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य व आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मरियम, तुम के सहायता हमारी प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, प्रभु कहते हैं, देखो मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल चुकाने के लिए मेरा पुरस्कार मेरे पास है। हम प्रार्थना करें। हे दया सागर प्रभु, हम तुझसे याचना करते हैं कि यह दिव्य प्रसाद हमें सब बुराइयों से शुद्ध कर आगामी पर्व के लिए तैयार करे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। Q14